हिंदू जो है सो ऐसा बिरनी का छत्ता नहीं है कि एक पत्थर मारा और सब जाके जैसे ही तौकीर रजा ने बोला और हिंदू लोग निकल गए और मार काट करने लगे। ऐसा स्वभाव हिंदुओं का नहीं है। हिंदू बहुत शांति से काम लेता है, कानून के हिसाब से काम करता है। गलत बयानबाजी एक भी हिंदू नेता ने नहीं किया है। हाँ, किसी हिंदू नेता ने बोला है कि यदि आप 15 मिनट का नाम लेते हैं तो हमको 5 ही मिनट दे दीजिए। बिल्कुल। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि हमें 15 मिनट दे दो। वो जब 15 बोलते हैं तो हम लोग 5 मिनट का डिमांड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल 10 मिनट माइनस कर देते हैं। और अजमेर शरीफ पे भी जो दावा ठोक दिया गया है उसमें शिव भगवान के होने का कुछ प्रमाण है। जितने भी बड़े बड़े हिंदुस्तान के धार्मिक स्थान हैं, सबसे पहले मुगलों ने, बाबर ने, औरंगजेब ने और अन्य जो उनके बादशाह थे, उन लोगों ने हिंदुओं के जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान थे उनका अध्ययन किया कहाँ कहाँ पर है और बारी बारी से उनको तोड़ा और तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई। भारत में जमीनों की कमी नहीं थी, आबादी उस समय कुछ ही करोड़ थी, आज की तरह 140 करोड़ नहीं थी, 40 करोड़ भी नहीं थी, और 500 साल पहले तो कुछ ही करोड़ थी। तो इनको हिंदू धर्म से संबंधित न मंदिर पसंद है, न नेता पसंद है, न इनको गंगा पसंद है, न यमुना पसंद है, न हिमालय पसंद है। इनको भारत धरती को हम लोग माता कहते हैं वो पसंद नहीं है। भी उधर आरोप लगा रहे हो, वैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो निकम्मी है, योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। इनको योगी जी से नहीं, इनको हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी सरकारी मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, उससे प्रॉब्लम है। मैं अखिलेश जी के ऊपर सीधा आरोप लगाता हूं कि मैं क्यों न कहूं कि वो जो राम जी का नारा लगा रहे थे वो आप ही के भेजे हुए लोग थे, ताकि आप ऐसा कह सको कि सर्वे टीम के साथ में राम जी का नारा लग रहा था। तो आशुतोष, एक बार फिर से मैं जनता के बीच में हूँ और उत्तर प्रदेश का जो मामला हुआ था उस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि अब जो है उस सर्वे को जनवरी में इस पे फैसला आएगा। और इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे पास जो है धर्मगुरु जी हैं, इनसे बात करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे और उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संबल में जो घटना हुआ उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के संबल में जो घटना हुआ कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ माने धार्मिक तत्व हैं, जो जानबूझ के देश की जो माहौल, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हैकड़ी दिखाते हैं लोग। वो अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। जबकि ऐसे लोगों के जो पूर्वज थे वो 500-700 साल पहले उन लोगों ने विदेश से भारत में आकर यहाँ के धार्मिक स्थानों को तोड़ा फोड़ा था। ये इतिहास के हर पन्ने में लिखा हुआ है। और तोड़कर उन्होंने जो है भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति है उसको तहस नहस करने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, इस साल जनवरी में उद्घाटन हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ और उसमें भगवान जो राम जी हैं वो स्वयं धरती से निकल के आए, सबूत बना के कि मैं यहाँ पर हूँ। और धरती से जो साक्ष्य निकले पुराने मंदिरों के, हजारों साल पुराने, तो इससे क्या हो गया कि मेरा ये कहना है कि मैं संभल की घटना को ऐसे देखता हूँ कि ये जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका जो वोट बैंक है उसको प्रभावित करने के लिए और नया वोट बैंक बनाने के लिए वो अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं कि हम ही हैं, सब कुछ हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है। और वो हमेशा जो है बहुसंख्यक जो समाज, यहाँ का सनातन समाज है, उसको नीचा दिखाना, उसकी अनदेखी करना, उसके लिए कभी खड़े नहीं होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट या जो वहाँ का लोकल कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसके आदेश से सारा काम हो रहा है, गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। जबकि इन लोगों ने सारा गैर कानूनी किया। जब कानूनी काम हो रहा है तो इन लोगों ने पत्थरबाजी करना गैर कानूनी है, गोली चलाना, आपस में लड़ाई करना और उसको फिर हिंदू और मुसलमान का दंगा दिखाना, तो ये सब गलत बातें हैं। तो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सर्वे के टीम के साथ, जो सर्वे टीम जो आई थी उसके साथ जो है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने श्री राम जी का नारा लगाया, उसके बाद ये जो भीड़ उग्र हुई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। मैं अखिलेश जी के ऊपर सीधा आरोप लगाता हूं कि मैं क्यों न कहूं कि वो जो राम जी का नारा लगा रहे थे वो आप ही के भेजे हुए लोग थे, ताकि आप ऐसा कह सको कि सर्वे टीम के साथ में राम जी का नारा लग रहा था। बीजेपी का तो कोई नेता नहीं था, मैंने या किसी साधु संत ने उन लोगों को भेजा नहीं था। सर्वे की टीम लेके नहीं गई थी, विष्णु जी जो एडवोकेट हैं वो अपने साथ कोई लेके नहीं गए थे। तो वो अचानक जैसे पत्थरबाज आ गए, वैसे इन्होंने, आपने जो है सो नारा लगाने वाले भेज दिए कि जाओ सर्वे टीम जब निकलेगी या घुसेगी तो तुम लोग राम जी वाला जय श्री राम का नारा लगाना, ताकि हम लोग को पॉइंट मिल जाए बोलने के लिए।
क्यों ऐसा नहीं हो सकता? मैं आरोप लगाता हूं कि आपने ही भेजा था अखिलेश जी वहां पर राम जी का नारा लगाने के लिए, ताकि आप कह सकें और इस मामले को यहाँ पर भी आप अपना दबदबा स्थापित कर सकें। ओवैसी साहब भी उधर आरोप लगा रहे हो। ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो निकम्मी है, योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। इनको योगी जी से नहीं, इनको हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी सरकारी मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, उससे प्रॉब्लम है इनको। ये चाहते हैं कि कांग्रेस का, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले कभी भी हिंदू को सपोर्ट नहीं करते, हिंदुओं के खिलाफ कानून लाते हैं। तो इनको हिंदू धर्म से संबंधित न मंदिर पसंद है, न नेता पसंद है, न इनको गंगा पसंद है, न यमुना पसंद है, न हिमालय पसंद है। इनको भारत धरती को हम लोग माता कहते हैं, वो पसंद नहीं है इनको। वंदे मातरम पसंद नहीं है, तो इनको मुख्यमंत्री योगी कैसे पसंद आएंगे? इसलिए ओवैसी जो है वो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बनने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, इसीलिए तो वो कांग्रेस का भी विरोध करते हैं कि वो बोलते हैं कांग्रेस को, सपा को किसी ना, हम मुसलमानों के, हमें वोट दो। तो कुल मिला के जो है ये लोग जो है, ओवैसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, उद्धव जी जो शिवसेना का जो पुराना गुट है वो हो, ये सभी कोई मिलके केवल और केवल इनका जो मकसद है वो सनातन धर्म को नीचा दिखाना, उसकी टंगड़ी पीछे खींचना। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है, लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल जो है, राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश में उन लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनसे मिलने। क्या कीजिएगा आप उनसे मिलके? आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकिएगा। जब किसी हिंदू का मंदिर तोड़ा जाता है तब तो आप खड़े नहीं होते। आपने जो है 2019 में जो है कानून बना दिया कि मंदिरों में यथास्थिति रहेगी। क्यों ऐसा किया आपने? हैं? आपको सनातन धर्म के जो मंदिर है जिनको मुगलों ने तोड़ा था उसकी चिंता नहीं है आपको। आपको मुसलमानों ने तोड़ के जो मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, उसको बचाने की चिंता है। तो आप हिंदू जो बहुसंख्यक है वो फिर कहाँ जाएगा? हिंदुओं का कोई देश है? बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है ये भी सिद्ध हो चुका है। स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लीजिए किसी भी आदमी, नेता से, समाज सेवी से, वो ये राहुल गांधी का चेहरा देखते ही कह देगा ये केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति करता है, हिंदुओं से इसकी हित से कोई लेना देना नहीं। तो क्या लगता है जब तक सर्वे ना हो जाए, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तमाम जो फाइल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा और जनवरी में इस पे फैसला आएगा, वहीं दूसरी ओर जो है अजमेर शरीफ पे भी जो दावा ठोक दिया गया है उसमें शिव भगवान के होने का कुछ प्रमाण है। जितने भी बड़े बड़े हिंदुस्तान के धार्मिक स्थान हैं, सबसे पहले मुगलों ने, बाबर ने, औरंगजेब ने और अन्य जो उनके बादशाह थे, उन लोगों ने हिंदुओं के जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान थे उनका अध्ययन किया कहाँ कहाँ पर है, और बारी बारी से उनको तोड़ा और तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई। भारत में जमीनों की कमी नहीं थी, आबादी उस समय कुछ ही करोड़ थी, आज की तरह 140 करोड़ नहीं थी, 40 करोड़ भी नहीं थी, और 500 साल पहले तो कुछ ही करोड़ थी। तो इतनी खाली जमीन थी, वहां पर उन लोगों ने मस्जिद नहीं बना के, जहां राम जी का जन्म हुआ, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ, जहां शिव जी का धाम है, वहीं पे बनाने की क्या दरकार थी? तो ये जानबूझ के जो है इन लोगों ने जो है छेड़ मराना है, ये नीचा दिखाना है, अपना करना है, भारत को जो है इस्लामिक स्टेट बनाना है, और इस दिशा में आपने देखा है कि लगातार प्रयास होते ही रहते हैं। तो मोहन भागवत का इस पूरे प्रकरण में एक बयान जो है बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि देश में जब सब ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसे में मस्जिदों में शिवालय का निकालना क्या मतलब बनता है? जब वहां है तो निकालेंगे नहीं क्या? जब रामचंद्र जी खुद ही धरती के नीचे से निकल रहे हैं तो मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहूंगा, ये आप कैसा बयान दे रहे हैं? जब इतिहास में लिखा हुआ है, सारी दुनिया जानती है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, छोटे छोटे जो मंदिर है ना उनको भी तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, उन मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, तो फिर जिसका जो हक बनता है वो लेगा नहीं। आज मैं किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दूं तो क्या ये लोग लेंगे नहीं? एक भी हिंदू का कोई उदाहरण दीजिए किसी राजा का कि उसने किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया हो। तो फिर आपने जो है मंदिर तोड़ के, तो हिसाब किताब तो होना चाहिए ना, चाहे वो हजारों साल पहले हुआ, चाहे आज हो रहा है, या आज भी पत्थर मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो जी? कानून सम्मत काम हो रहा है। तो इसलिए मोहन भागवत जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया विरोधाभास वाले बयान न दें, ऐसा बयान दें एक तरफ रहें। हम लोग हिंदू लोग कभी भी किसी पर पत्थर नहीं चलाते हैं, कानून का पालन करते हैं। हमने कभी किसी के धार्मिक स्थान को
भारत की तो ये विशेषता है कि हमने अपनी जमीन को कभी बढ़ाने का, माने राज्य का विस्तार करने का भी नहीं सोचा। बिल्कुल। जबकि हम चाहे तो नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को दबा के वापस भी ले सकते थे। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब इंदिरा गांधी जी यदि उस विचारधारा की होती कि नहीं, इसको बांग्लादेश को हम लोग भारत में ही शामिल कर लेते, क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि हमारी नीयत ही नहीं है, हमारी नीयत नहीं है। एक छोटा सा भूटान देश है, वो भी अपना खा कमा रहा है, हमें क्या लेना। लेकिन ये जितने भी अन्य देश हैं वो लोग विस्तारवादी नीतियों, चाइना को देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा करबद्ध कि वो कृपया ऐसा बयान न दें। हिंदू लोग, जो आम हिंदू कोर्ट में जाके निवेदन कर रहा है, वो उसी मस्जिद पर जाकर उसके लिए वो रिपोर्ट करता है कि उसकी जांच हो जाए, जहां पर उसे साक्ष्य मिलता है कि इसको मंदिर को तोड़ के बनाया गया। हर मंदिर में, हर मस्जिद में हम लोग नहीं जाते। जाते जाते आखिरी मेरा सवाल है, राहुल गांधी संसद भवन में बयान देते हैं कि हिंदू उग्र होते हैं, लेकिन जब से संबल का मामला आया है, तौकीर रजा ने एक बयान दिया है, यदि हम सड़कों पे आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे देखते हैं? ये सब सारे गलत बयान है। ये लोग हिंदुओं को छेड़ के ना, लेकिन हिंदू इतना माने ठंडा दिमाग का आदमी है। हिंदू जो है सो ऐसा बिरनी का छत्ता नहीं है कि एक पत्थर मारा और सब जाके जैसे ही तौकीर रजा ने बोला और हिंदू लोग निकल गए और मार काट करने लगे। ऐसा स्वभाव हिंदुओं का नहीं है। हिंदू बहुत शांति से काम लेता है, कानून के हिसाब से काम करता है। गलत बयानबाजी एक भी हिंदू नेता ने नहीं किया है। हाँ, किसी हिंदू नेता ने बोला है कि यदि आप 15 मिनट का नाम लेते हैं तो हमको 5 ही मिनट दे दीजिए। बिल्कुल। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि हमें 15 मिनट दे दो। वो जब 15 बोलते हैं तो हम लोग 5 मिनट का डिमांड कर सकते हैं भाई, 10 मिनट माइनस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुओं का देश था। मुसलमान बाहर से आए, क्रिश्चियन धर्म को अंग्रेज लेके आए। तो हमारा जो मुसलमानों के आने के पहले जो सनातन धर्म था, उसका कहाँ है, वो उसका क्या होगा? इन लोगों को अपने, मुसलमानों के अपने धर्म की पड़ी है, ईसाइयों को अपनी पड़ी है। तो हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो ये हिंदुस्तानियों का ही देश था। तो कहने का मतलब ये तौकीर रजा या ओवैसी के भाई लोग जो बयान देते हैं, इन लोगों को सोच समझ के बयान देना चाहिए, भड़काने वाला बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है भड़कते नहीं हैं, खामखा हमें भड़काने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में अंबेडकर का कानून चलता है, संविधान चलता है। हम संविधान के अनुसार ही अपने हक को लेना चाहते हैं। आप लोग की तरह पत्थर चला के, गोली चला के नहीं लेना चाहते। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहाँ जो पत्थरबाजी नहीं हुई, लोगों को जो है बेवजह गुमराह किया गया, उस पर गोलीबाजी की गई। 5 लोगों के जो मरने की खबर है, उसको कहा जा रहा है कि मुआवजा भी मिलना चाहिए, ऊपर से उसको शहीदी का दर्जा देना चाहिए। बताइए, ये कोई देश के लिए शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो देश के लिए लड़ता है, बॉर्डर पे लड़ता है और वहाँ शत्रु सेना के हाथों गोली से मारा जाता है, उसको शहीद बोलते हैं। पत्थर चलाते हुए उस पत्थर चलाने वाले को रोका गया, नहीं रुका तो गोली चलाया गया, वो उसको लग गया, वो मर गया, तो वो कोई शहीद होता है? इसका मतलब तो वो अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। बिल्कुल। है, तो धर्म के लिए तुम लड़ोगे तो तुम अपने धर्म के लिए लड़ोगे, तो हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करें? है, तो कहने का मतलब वो खुद ही सिद्ध कर रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है धार्मिक है, जबकि हम लोग, हमारा एजेंडा है कानून का। हम चाहते हैं कि कानून जो है डिसीजन दे, कानून सर्वे कराए और कानून डिसीजन दे कि वो कहेंगे कि नहीं ये उनका स्थान है तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो हमारा आता है तो हमको दे दीजिए। चलिए ठीक है। तो आशुतोष, ये तमाम बातें हैं संबल मस्जिद को लेकर। हालांकि तमाम लोगों की बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पे जो है स्टे लगा दिया गया और इस पे जनवरी में फैसला लिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।